क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपके पास अपने गोल्स को अचीव करने की क्षमता है या नहीं? क्या उन गोल्स को अचीव करने के लिए टैलेंट चाहिए या किस्मत या फिर कुछ और? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं और यह जानेंगे कि कैसे कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट आपको न केवल किसी भी चैलेंज को ओवरकम करने में मदद कर सकती है, बल्कि माउंट एवरेस्ट जैसी टॉप मोस्ट चोटी को भी जीतने में हेल्पफुल हो सकती है। चलिए, हम साथ में दो लोगों की कहानी के बारे में जानते हैं जिन्होंने यह साबित किया कि सही माइंडसेट के साथ सबसे ऊंची चोटियां भी हमारी पहुंच में हैं। इस ह्यूज वर्ल्ड में जिसे हम सभी अपना घर कहते हैं, एक जगह है जो बाकी सभी जगह से अलग खड़ी है। वो है ये ऊंचा पहाड़ जिसे देख के ऐसा लगता है जैसे वो आसमान को छू रहा है। आज हम जिनकी कहानी के बारे में जानेंगे वो सिर्फ एक आम कहानी नहीं है। ये दो लोगों की कहानी है जो एक दूसरे से बहुत अलग थे, पर उनका एक कॉमन ड्रीम था। वे धरती के सबसे ऊंचे समिट पर जाना चाहते थे, एक जगह जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। ये नेचर का एक अल्टीमेट चैलेंज है और सभी लोग जिन्हें इस चैलेंज के बारे में पता था, उनमें से सिर्फ दो लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का फैसला किया था। हमारी कहानी दो बहादुर लोगों के साथ शुरू होती है। एडमंड, एक बी कीपर जो न्यूजीलैंड की खूबसूरत हरी पहाड़ियों में रहता था, और दूसरे हैं टेंजिंग, एक शेरपा जो हिमालय की वैली में पैदा हुआ और जो कठिन चट्टानी पहाड़ों के बीच बड़ा हुआ। हालांकि वे एक दूसरे से बहुत दूर रहते थे, उनके पास एक अमेजिंग क्वालिटी थी और वो थी कभी न हार मानने का जुनून। वे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ना चाहते थे। यह एक ऐसा सपना था जो बहुत बड़ा लग रहा था, लगभग अनअचीवेबल। ये एक बड़ी बात थी, कुछ ऐसा जो लगभग असंभव लग रहा था। ये शेयर्ड ड्रीम उन्हें एक साथ लाया और उन्हें दुनिया के हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े होने वाली एक टीम बना दिया। एवरेस्ट के चैलेंज को जीतने वाली पहली टीम, एक चुनौती जिसे किसी ने भी पहले नहीं हराया था। किसी भी इंसान का अर्थ के सबसे ऊंचे पहाड़ को देखकर कहना, मैं उसके टॉप पर खड़ा होने वाला हूँ, क्या यह सिर्फ करेज है या फिर स्ट्रेंथ है? नहीं, इट्स अबाउट समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट, और वो है कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट। हर दिन प्रैक्टिस करना, जितना हो सके लर्न करना और धीरे धीरे बेहतर होते जाना। दिस इज़ कंसिस्टेंसी इन एक्शन। रेगुलरली वह करना जो आपको वहाँ पहुँचा सके जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। और फिर आता है कमिटमेंट। इसका मतलब है खुद से एक वादा करना कि आप कोशिश करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो। यही वो क्वालिटी है जो एडमंड और टेंजिंग के पास थी। वे कंसिस्टेंट रहे, इम्प्रूव होते गए और उन्होंने कभी भी एवरेस्ट पर खड़े होने के अपने सपने को नहीं छोड़ा, और इसीलिए वे इसे अचीव कर पाए। एडमंड के लिए उसका एडवेंचर न्यूजीलैंड की पहाड़ियों के साथ शुरू हुआ। वह हर बार अपने बड़े सपने के करीब एक और कदम ले रहा था। उसकी हर एक चढ़ाई उसे कुछ और बड़े के लिए तैयार कर रही थी। ये कुछ नया सीखना शुरू करने जैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाइक चलाना। शुरुआत में ये बहुत डिफ़िकल्ट लग सकता है और आप शायद बहुत बार गिर भी सकते हैं, लेकिन आप हर बार वापस उठते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हर कोशिश आपको बिना गिरे आगे बढ़ने के क्लोज लाती है। एडमंड भी पहाड़ों पर चढ़ाई करने के बारे में ऐसा ही महसूस करता था। ये खुद से एक प्रॉमिस था कि वह कंसिस्टेंट रहेगा, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट हो। इट वॉज अबाउट बिल्डिंग हिज स्ट्रेंथ, नॉट जस्ट इन हिज लेग्स एंड आर्म्स बट इन हिज हार्ट एंड माइंड टू। जब वह सिर्फ एक बच्चा था, तभी से उसने पहाड़ों को समझना शुरू कर दिया था। वह आसमान को देखकर और हवा को फील करके मौसम कैसा होने वाला है या कब सेफली चढ़ाई करना है, ये सब बता सकता था। पहाड़ों के ये सभी लेसन्स उसे अपने जीवन की सबसे बड़े चैलेंज के लिए तैयार कर रहे थे। और बिल्कुल एडमंड की तरह उसका हर कदम, हर पहाड़ जिसे उसने चढ़ा, दुनिया के टॉप पर पहुंचने के उसके सपने की तरफ उसे एक और स्टेप क्लोज ला रहा था। द माउंटेन वॉज टफ। ये इस पे चढ़ने की हिम्मत करने वालों की ज़िंदगी और होप दोनों ही छीन लेता था। ये उन्हें बार बार टेस्ट करता था और हर बार पूछता था कि डू यू हैव द हार्ट एंड द कमिटमेंट टू बी ऑन द टॉप? एंड देन ये दो ब्रेव क्लाइंबर्स आए और उन्होंने एवरेस्ट को करारा जवाब दिया। और फिर वो बड़ा दिन आया, 29 मई 1953, वो दिन जब कुछ अनबिलीवेबल हुआ। हर कदम जो उन्होंने उठाया और हर सांस जो उन्होंने उस थिन एयर में ली, उसके साथ एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नोर्गे कुछ यादगार करने वाले थे। वे ऊंचाई पर चढ़ रहे थे और आसमान के उतने क्लोज पहुंच रहे थे
जितना तब तक कोई और पहले नहीं पहुंचा था। उन्होंने इसे कर दिखाया। उन्होंने एवरेस्ट के शिखर को छू लिया। अर्थ के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े होकर यह सिर्फ एक बड़े ऊंचे पहाड़ को हराने के बारे में नहीं था, ये उससे कहीं ज़्यादा स्पेशल था। यह हर उस व्यक्ति की जीत थी जिसने कभी बड़ा सपना देखा था। इमेजिन करिए, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां कोई और आज तक नहीं पहुंचा। आप अपने नीचे पूरी दुनिया को देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई देशों को डिवाइड करने वाली रेखाएं नहीं हैं, कोई जगहों को अलग करने वाली दीवारें नहीं हैं। सब कुछ सिर्फ एक बड़ी खूबसूरत दुनिया का हिस्सा है। एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नोर्गे के लिए जब वे एवरेस्ट के टॉप पर खड़े थे, तब ऐसा ही था। उन्होंने दिखाया कि चाहे आपका सपना कितना भी बड़ा लगे या लक्ष्य कितना भी अनअचीवेबल दिखे, वहां पहुंचना संभव है। आपका एवरेस्ट क्या है? कौन सी चुनौती आपको बुलाती है? याद रखिए, इट्स नॉट अबाउट द माउंटेन आउटसाइड बट द समिट विद इन। इट्स अबाउट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एंड मूविंग फॉरवर्ड, टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम, जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। जब आप अपने खुद के एवरेस्ट की ओर अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं, तो याद रखें, कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए, अब मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करता हूँ जो आपको अपनी मोमेंटम और कमिटमेंट को बनाए रखने में मदद कर सकती है, चाहे आपको किसी भी चैलेंज का सामना करना पड़े। टिप नंबर 1, क्लियर गोल सेट करें। जैसे एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचना हिलेरी और नोर्गे के लिए क्लियर गोल था, वैसे ही आपका गोल क्या है, यह डिफाइन करें। टिप नंबर 2, इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। बड़े गोल्स स्केरी होते हैं, उन्हें छोटे अचीवेबल गोल्स में ब्रेक डाउन कर दें। ठीक उसी तरह जैसे माउंटेन क्लाइंबर्स एक समय में एवरेस्ट के एक कैंप पर टारगेट करते हैं। टिप नंबर 3, रेगुलरली एनालिसिस करें। रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करें। यह आपके लक्ष्य को फोकस में रखता है और आपको ज़रूरत पड़ने पर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को एडजस्ट करने देता है। टिप नंबर 4, अपना मोटिवेशन खोजें। याद रखें कि आप इस गोल का पीछा क्यों कर रहे हैं। एक पर्सनल क्यों का आंसर आपको टफ टाइम्स में आगे बढ़ा सकता है। टिप नंबर 5, एक रूटीन बनाएं। कंसिस्टेंसी एक रूटीन के साथ आसान होती है। अपने गोल की ओर काम करने के लिए सबसे अच्छे समय को चूज और फॉलो करें। टिप नंबर 6, छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। हर कदम आगे की तरफ प्रोग्रेस है। छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें ताकि आपका जोश हाई रहे। क्या ये टिप्स याद रखने में डिफ़िकल्ट लग रहे हैं? चलिए आपके लिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। क्लियर गोल्स सेट करें ताकि आपको पता हो कि आप क्या एम कर रहे हैं। बड़े गोल्स को छोटे टास्क्स में ब्रेक डाउन करिए और रेगुलरली अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। अपने मोटिवेशन को ध्यान में रखिए। कंसिस्टेंसी के लिए एक रूटीन बनाएं और हर स्मॉल विन को सेलिब्रेट कीजिए। मुझे यकीन है कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो कोई भी चीज़ आपको अपने गोल्स को अचीव करने से नहीं रोक सकती। हमारे साथ इस वंडरफुल जर्नी पर आने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इस कहानी से मोटिवेशन मिली है तो क्यों ना दूसरों को भी मोटिवेट करें। लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और कहानियों के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एडवेंचरस और अनअचीवेबल गोल्स को अचीव करने की स्पिरिट के साथ स्टार्ट क्लाइंबिंग टुडे।